हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो तैयार हो जाओ इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो ख़त्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लेना। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको पता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल में, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको। इसके अलावा पार्ट 2 में मैंने आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए थे। तो ये दोनों वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब देखो, इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको दोबारा रिकैप कर देता हूँ कि बेसिकली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, फिर आगे हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। अब देखो, जो आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो ये कहता है कि आपको ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड कर लेना है जैसे ही वो ट्रांजैक्शंस हो जाएं, यानी जैसे ही वो ट्रांजैक्शन अकर हो जाए उन्हें आपको रिकॉर्ड करना है, भले ही आपको अभी कैश रिसीव हुआ है या फिर नहीं। यानी कैश रिसीव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही ट्रांजैक्शंस हो जाए उससे आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये कहता है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है कि रेवेन्यू और इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड, एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड। यानी कि रेवेन्यू या इनकम जैसे ही आपको अर्न हो जाए आपको रिकॉर्ड कर लेनी है, और जैसे ही आपके एक्सपेंस हो जाए तो आपको रिकॉर्ड कर लेने हैं। तो यही कहता है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब चलते हैं, इसके एडवांटेजेस देखते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस से। अब देखो, फर्स्ट एडवांटेज ये कहता है कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मतलब आपका जो एक्रूअल बेसिस है वो सभी तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैश का ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो। जबकि आपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये पढ़ा था कि वो सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ना कि क्रेडिट के। बट यहाँ पे सभी तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो कैश का हो चाहे वो क्रेडिट का हो। और इसका सेकंड एडवांटेज है कि जो आपका एक्रूअल बेसिस है वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता करने में हेल्प करता है। यानी एक्रूअल बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट आता है वो बिल्कुल ट्रू प्रॉफिट होता है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें आपने सभी तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपने मिस नहीं किया। यानी यहाँ पे आपके कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया गया है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया गया है। जबकि कैश बेसिस में क्या था, सिर्फ कैश को हम रिकॉर्ड करते थे जो कैश ट्रांजैक्शंस होते थे, तो वहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ पाता था, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हमने नहीं किया था। तो अब आप इसकी सेकंड एडवांटेज समझ गए। इसी तरह जो इसकी थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज करता है। तो ये इसकी थर्ड एडवांटेज है। और फोर्थ एडवांटेज है कि ये मोर रिलायबल है, क्योंकि जब इसको कंपनीज एक्ट ही रिकॉग्नाइज कर रहा है, जब इसे लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये मोर रिलायबल है। तो दोस्तों, ये थे इसके एडवांटेजेस। अब एक बार हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट डिसएडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। तो जो है आपका कि दिस सिस्टम इज नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो सिस्टम है यानी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये ना उतना सिंपल नहीं है जितना कि कैश बेसिस है। अब देखो कैसे, क्योंकि कैश बेसिस में हमें सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करने होते थे, तो बहुत सिंपल होता था। लेकिन यहाँ पर तो देखो, आपको सभी तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने, तो अब आप इसकी पहली डिसएडवांटेज समझ गए होंगे। और देखो, दूसरी डिसएडवांटेज है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा स्किल चाहिए, ज़्यादा आपको टाइम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए।
क्योंकि आपको पता है कि इसमें सभी तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने हैं, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने हैं, आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी स्किल होनी चाहिए अकाउंटिंग की, तभी आप इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। और देखो, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गई इसकी सेकंड डिसएडवांटेज। अब देखो, जो इसकी थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें ना आप जल्दी से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। तो उतना क्विकली आप प्रॉफिट एंड लॉस को पता नहीं कर सकते अपने, जितना आप कैश बेसिस में पता कर सकते हो। क्योंकि कैश बेसिस में तो सिंपल सा क्या है कि सारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है ना, तो वहाँ पे इजीली पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती है। इसलिए जो कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपको पता करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो ये थे आपके एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो कुछ भी डाउट हो जरूर पूछ लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।